गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी वन में पढ़ेंगे महीनों के नाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मंथ्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले जानते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। और एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 या 31 दिन। केवल फरवरी, ये जो फरवरी मंथ होता है बच्चों, ये 28 दिन का होता है। बाकी महीने में तो 30 या 31 दिन होते हैं, लेकिन सिर्फ फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। और हर एक चौथे साल फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि वो 29 यानी कि 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, हर एक चौथे साल, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं, लीप ईयर। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गई ना कि फरवरी तो ऐसे 28 दिन की होती है, लेकिन हर एक चौथे साल जो है वो जो है 29 दिन का होता है, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है, और इसे हम लीप ईयर कहते हैं। जिस साल फरवरी 29 दिन का होता है उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए, ये एक पेड़ है और इसमें पत्तियां हैं, और इन पत्तियों पर जो है महीनों के नाम लिखे हुए हैं। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है ये जनवरी, ये फर्स्ट मंथ हुआ पहला। फिर है फरवरी, ये हुआ दूसरा मंथ। फिर मार्च, ये तीसरा महीना। अप्रैल, ये चौथा महीना। मई, पाँचवा महीना। जून, छठा महीना। उसके बाद जुलाई, सातवां महीना। अगस्त, आठवां महीना। सितंबर, नौवां महीना। अक्टूबर, 10वां महीना। नवंबर, 11वां महीना। और दिसंबर, 12वां महीना। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 12 महीनों के नाम हैं। जिस तरह से आप लोगों ने दिनों के नाम पढ़ा था ना, कि वो कैसे होते हैं, उनके जो क्रम हैं वो बने हुए हैं, और उन्हीं के अनुसार वो हमेशा पढ़े जाते हैं या लिखे जाते हैं। उसी तरह महीनों के नाम भी इसी तरह क्रमों के अनुसार होते हैं। आप जो है जनवरी जो है वो 12वां महीना में नहीं बोल सकते, 10वां महीना में नहीं बोल सकते। जनवरी साल का पहला महीना ही होता है, फरवरी दूसरा महीना होता है। आप फरवरी को 10वां, 8वां, 9वां महीना में नहीं लिख सकते, है ना। जैसे जनवरी पहला महीना ही होगा, फरवरी दूसरा महीना ही होगा, मार्च तीसरा महीना होगा। इसी तरीके से क्रम अनुसार ये हमेशा लिखे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को समझाने के लिए है। आइए मैं पढ़ देती हूँ। सबसे पहला है, सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन होते हैं। 4 साल बाद, 4 साल बाद नहीं बच्चों, हर एक चौथे साल में 29 दिन होते हैं फरवरी के। ठीक है, और उस वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आप लोग अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो शुरू करते हैं जनवरी से।
जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में होते हैं 28 दिन, और ये 4 साल मतलब चौथे साल जो है ये हो जाता है 29 दिन का। इसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, हर एक चौथे साल ये जो है फरवरी 29 दिन का हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। फिर मार्च होता है आपका 31 दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई 31 दिन का, और जून 30 दिन का। जून जो होगा वो होगा 30 दिन का। आइए अब उसके बाद है जुलाई। जुलाई होगा आपका 31 दिन का। ओके, अगस्त 31 दिन का। ठीक है, जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं। सितंबर 30 दिन के, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का, और दिसंबर भी होते हैं 31 दिन के। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने जाना कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। चलिए, मैंने आप लोगों को कुछ अभ्यास भी दिया है, उसे हम लोग करते हैं और समझ के करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसका हम लोगों को उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, साल का पहला महीना कौन सा होता है? तो साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। यहाँ हम लिखेंगे जनवरी। साल का आखिरी यानी कि अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। दिसंबर हम दो तरीके से लिख सकते हैं, है ना। एक ऐसे भी आधा म डाल के भी लिख सकते हैं, और यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ, और ऐसे भी हम दिसंबर स के ऊपर बिंदी दे देंगे। दिसंबर हम इस तरीके से भी दिसंबर लिख सकते हैं। तो हमें छोटी की मात्रा, स ऊपर बिंदी बर, दिसंबर। चलिए अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, कितने महीने होते हैं? 12। तो यहाँ हम लिख देंगे 12 महीने। कितने महीने होते हैं? ब में आकार, रह, 12। आप नंबर में भी लिख सकते हैं, 12, 1 और 2। ठीक है। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। ठीक है, 28 दिन। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर। कितने साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है? तो कितने साल बाद होती है? 4 साल। 4 साल। ठीक है बच्चों, तो ये थे प्रश्न के उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी प्रश्न उत्तर हैं, ये दिया हुआ है। एक शब्द में उत्तर दें। यहाँ हमें एक शब्द में उत्तर देना है। आपका जन्मदिन किस महीने में आता है? यहाँ दिया है महीने, न कि दिन। तो आपको सिर्फ महीने का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, अगर दिन रहता है ना, या कौन से तारीख को होता है, तब आप तारीख लिखते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ महीना दिया है। तो मान लीजिए मेरा जन्मदिन होता है जनवरी, तो हम यहाँ लिख दिए जनवरी। ठीक है, और आपका जन्म जिस महीने में होता है आप वो लिख सकते हैं। ये आप अपनी कॉपी में ये सब जो वर्क है ये कर लेंगे। बाल दिवस किस महीने में मनाते हैं? तो कब मनाते हैं हम लोग बाल दिवस, यानी कि चिल्ड्रंस डे? नवंबर। कितने नवंबर को? 14, यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनता है। चलिए, तो यहाँ हम लिखेंगे नवंबर।
आइए लिखते हैं नवंबर। तो न व कोई बिंदी ब नवंबर। ठीक। उसके बाद आपकी गर्मी की छुट्टियां किस महीने में होती हैं? कब होती हैं? मई के आखिरी में ये होती है हमेशा, तो मई में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मई के महीने में हमारा गर्मी छुट्टी होता है। ठीक है, आप लोगों की गर्मी छुट्टियाँ होती है। आपकी वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल एग्ज़ाम, वार्षिक यानी कि फाइनल एग्ज़ाम किस महीने में ली जाती है? तो कब ली जाती है? फरवरी या मार्च। तो आप लिख सकते हैं, फरवरी भी लिखेंगे तो सही होगी, अगर मार्च भी लिखेंगे तब भी सही होगी। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, एक और अभ्यास है, इसे करते हैं, देखते हैं ये क्या है। बच्चों, हमारे देश के कुछ त्यौहार एक निश्चित तिथि और यहाँ पे तिथि और महीनों को मनाए जाते हैं। बताएं ये दिवस किस किस तिथि को या किस महीने में मनाते हैं। यहाँ पे महीना नहीं दिया है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए इसमें हम तिथि और महीना दोनों लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं हम लोग? तो ये मनाते हैं 15 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद है गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी को। उसके बाद है गांधी जयंती, किस दिन मनाते हैं? 2 अक्टूबर। बच्चों, ये आप लोगों को जानना चाहिए। बाल दिवस, बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे, आप लोग तो जानते ही हैं, 14 नवंबर को यानी कि 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर को। ये हम 5 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हर एक साल के 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस। तो ये जितने भी दिन हैं बच्चों, ये जो है निश्चित दिन पे मनता है, ये तिथि जो है नहीं बदलती कभी। ठीक है, तो ये सब जो है महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण दिवस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप लोगों को मैंने महीनों के नाम, उसमें कितने दिन होते हैं, ये सब बताया, महत्वपूर्ण दिवस बताया। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। दिन को तो याद करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।